पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब गोली का जवाब गोले से दूंगा, गोली का जवाब गोले के, बुलेट विद बॉम्ब, ब्रिक विद वट्टा है, और ये दहशतगर्दी में रिमूव कर दूंगा। और ये बार बार खून की बातें, पाकिस्तानी अवाम के खून के साथ खेलूंगा, होली खेलूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा, तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली नरेंद्र मोदी की एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकार, जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप तो नहीं बोल रही, हमारी आवाम तो नहीं बोल रही। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। मोदी जी कहा कि पाकिस्तान की लोगों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, और पाकिस्तान की अवाम को आगे आकर आतंक की बीमारियों खत्म करो कहा है। पर पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान अवाम को मारने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, मोदी जी सही कहा या गलत, प्लीज कमेंट में राय जरूर देना। और दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा उल्टा दिशा जाता है। पाकिस्तान हारने बाद जीत की खुशी मनाया है, ये देखकर भारतीय भी हैरान है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की। और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं, ये ही दहशतगर्दी है कि एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यही कह रहे हैं और तो कुछ नहीं कहा। इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी ओवर दिस। पाकिस्तान कहता है ये रेकलेस प्रोवोकेशन है। पाकिस्तान कॉल्स दिस एज ए रेकलेस प्रोवोकेशन। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब ने अपने होम टाउन, होम स्टेट गुजरात में ये स्टेटमेंट दे के बेसिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक पैगाम दिया है। अपने होम ग्राउंड, ये उनका होम, जिसे वो कहते हैं ना, ग्राउंड है आपकी। ये किसी भी पॉलिटिशियन की, जैसे पीएमएलएन की जो होम ग्राउंड है वो लाहौर है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की सिंध है, लाड़काना है, या वो उनका होम ग्राउंड है। सवाल ये पैदा होता है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अब वो कह रहे हैं, ये जो भूज गुजरात के अंदर उन्होंने कहा कि सुख चैन की जिंदगी खाओ, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आप देखें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, अब मैं देख रहा था मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे इंडिया के लोग इसको बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस चीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि मोदी साहब ने पाकिस्तान को डराया है, पाकिस्तान को धमकाया है, पाकिस्तान को गिराने की बात कर रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं, धमकाया है, पाकिस्तान को गिराने की बात कर रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। अब सवाल सीधा सा, अगर तो पाकिस्तान का वजीर आज़म इसका जवाब ना दे तो नरेंद्र मोदी हीरो बन जाएगा और कहेगा जनाब के देखो मैं इतना बड़ा हूं, मेरी तो कोई बात का जवाब भी नहीं देता। और अगर दे दे तो वो जो विशियस साइकिल है, एक नफरत, हेट स्पीच एंड ऑल दैट, वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। जरा अंडरस्टैंड करें इसको। इंडियंस के खुश होने की इसमें क्या जरूरत है? इंडियंस के खुश होने में इसकी क्या जरूरत है? इसकी सीधी सीधी एक बात है, ये मैसेज है पाकिस्तानियों को कि हम तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकते हैं, हम तुम्हें, आप मुझे ये बताएं दुनिया में कोई मुल्क इस तरह का है जो ये स्टेटमेंटें उसका वजीर आज़म दे सके? कोई एक दुनिया का मुल्क का वजीर आज़म दूसरे मुल्क को ये दे सके?
कोई एक मुल्क, आपने देखा है अमेरिका रशिया के ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, ना कभी अमेरिकन ने कहा ना रशियंस ने कहा, जिनके वाकई ताल्लुकात ख़राब। टर्की के अपने रीजनल ममालिक के साथ बड़े मामलात ख़राब रहते हैं, कभी नहीं ऐसे कहा। पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही है ना, उससे डिस्ट्रैक्शन है। नहीं नहीं, ये इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये तो शायद फॉरेन ऑफिस ने कहा होगा, ये जुमला साथ ऐड कर दो। ये नहीं है, ये नहीं है। बेसिकली मोदी साहब माहौल को गरमाना चाहते हैं, आप उसको समझ नहीं रहे। मोदी को वो माहौल को गरमाना चाहता है, कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर वो ये इन सवालों के जवाब दे दें, इन सवालों को देखें, इसको जरा समझें, अगर इन सवालों के जवाब दे दे कोई, तो उन्होंने कहना लो देखा मैंने फिर कर दिया। मानते हो मुझे मानते हो कि नहीं मानते? तुम समझ रहे हैं कि नहीं? ये मोदी साहब की बड़ी पॉलिटिक्स है, आपको इस पॉलिटिक्स को समझना होगा। और पाकिस्तान के सियासतदानों को इस पे जवाब देना चाहिए, इस पे जवाब देना चाहिए। अगर वो नहीं देते जवाब, तो फिर आप समझें कि उनका जो दिल करेगा वो करेंगे।